बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर पढ़ेंगे और इस पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसकी एक टाइमलाइन को देखने की कोशिश करेंगे कि उसकी टाइमलाइन कैसे मूव करी है और कैसे नए नए फिलोसफर्स आए और कैसे आपका जो पॉलिटिकल थॉट है वो डेवलप हुआ। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में 400 टू 500 BCE के अंदर एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट को पढ़ा जाता है। उसमें दो जो फेमस फिलोसफर्स हैं, दो फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, उनमें एक प्लेटो है और दूसरा अरिस्टोटल। और पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ ग्रीक्स इन दो फिलोसफर्स के गिर्द घूमती है। उसके बाद रोमन ग्रीक्स के बाद रोमन पॉलिटिकल थॉट वेस्ट के अंदर डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रोमन एम्पायर ही वो एम्पायर था जो ग्रीक एम्पायर के बाद फेमस बना था हमारे हिस्ट्री के अंदर। तो रोमन एम्पायर में पोलिबियस और साइसिरो ये दो फिलोसफर्स हैं जिनको पढ़ा जाता है। फिर शुरू हो जाता है तीसरा फेज जो कि 301 टू 15 BCE तक चलता है। यहाँ से ये यहाँ तक चलेगा। इसको मिडिवल पॉलिटिकल थॉट बोलते हैं। इनमें जो फेमस फिलोसफर्स हैं वो एम्ब्रोस, एसटी ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनस और मार्सिलियस हैं। सो मिडिवल पॉलिटिकल थॉट के बाद जो अगला फेज आता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो चलता है 1500 टू 1400, यानी जस्ट 100 ईयर्स। और इसमें जो रिलीजन का रोल है वो पॉलिटिक्स से आपको वेन होता हुआ दिखाई देता है। जो रिलीजन का रोल है वो पॉलिटिक्स से आपको जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि इस दौर के अंदर रेफॉर्मेशन होता है। मार्टिन लूथर किंग सीनियर जो है वो चर्च के खिलाफ रिबिल कर देते हैं, बगावत करते हैं, और वो ये आइडिया फ्लॉट करते हैं कि जो रिलीजन है वो किसी इंटरमीडिएटरी से नहीं होना चाहिए और जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन से अलग होना चाहिए। इस सोच को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसी दौर में जॉन कैल्विन जो है वो राइज होते हैं। फिर जो अगला दौर है वो 1500 टू 1950 तक चलता है। ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है। इसके अंदर आपको रूसो, उसके साथ साथ आपको मिल्स और सबसे फेमस फिलोसोफर निकोलो माकियावेली को पढ़ा जाता है। और निकोलो माकियावेली इस फेज के अंदर आते हैं। निकोलो माकियावेली ये कहते थे कि जो स्टेट है इसको मॉरल और इमॉरल दोनों टाइप का एक्शन लेना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। वो मोरालिटी को ख़त्म कर देता है पॉलिटिक्स से। फिर इस फेज के बाद जो 1950s में एंड हुआ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का, अब जो वाला जो फेज है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। इस फेज के अंदर हमें पॉल सार्टे, जीन पॉल सार्टे, उसके साथ साथ हमें कौन पढ़ने को मिलता है, हमें जॉन रॉल्स पढ़ने को मिलते हैं। जॉन रॉल्स के अलावा हम पढ़ते हैं मिशाल फूको और उसके साथ साथ नाम चॉम्स्की को भी हम पढ़ते हैं। तो अब वाला जो थॉट है ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है। तो हमने इस लेसन के अंदर प्राइमरीली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का टाइमलाइन पढ़ा है। ये सबसे पहले एंशियंट पॉलिटिकल थॉट था जो कि ग्रीस में था, उसमें हमने प्लेटो को पढ़ा, अरिस्टोटल। फिर रोमन पॉलिटिकल थॉट आ गया, क्योंकि ग्रीक्स के बाद रोमन पूरी दुनिया पे, यूरोप के ऊपर क्या हो गए, उनका इन्फ्लुएंस हो गया, तो उसमें पोलिबियस और सिसेरो। फिर थर्ड में एम्ब्रोस, एस्टीन ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनस और मार्सिलियस। ये वो एरा है, मिडिवल एरा, जब रिलीजन का रोल बहुत ज़्यादा था। फिर हमने देखा कि रेफॉर्मेशन शुरू हो जाता है जिसमें रिलीजन का रोल कम होना शुरू हो जाता है पॉलिटिक्स में। और फिर हमने मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट देखा, जिस पॉलिटिकल थॉट में निकोलो माकियावेली जैसे फिलोसफर्स आए और उन्होंने मोरालिटी का रोल बहुत कम कर दिया। और आखिर में हमने पोस्ट मॉडर्निज्म अब जो चल रहा है वो पढ़ रहे हैं, जिनमें जॉन रॉल्स, जीन पॉल सार्टे, मिशाल फुकोल्ट और नाम चॉम्स्की जैसे फिलोसफर्स को हम पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको टाइमलाइन अच्छी लगी होगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।